हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल SSA स्टार। सो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अ वुमन बॉट 50 डजन एग्स एट ₹16 और डजन। मतलब कि एक औरत है जिसने 50 दर्जन अंडे खरीदे हैं, वो भी कितने, एक डज़न उसको 16 रुपये में पड़े हैं। एक डज़न 16 रुपये के उसने खरीदे, लेकिन खरीदे कितने हैं, 50 दर्जन। तो हम लोग को पहले यही फाइंड आउट करना है कि उसको 50 दर्जन कितने रुपये में पड़े। तो उसने खरीदी कितने दर्जन है, 50 दर्जन, और एक दर्जन कितने का है, 16 रुपये का। एक दर्जन 16 रुपये का। तो पहले हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि उसको पूरा कितने रुपए में पड़ा है, पूरे कितने रुपए में उसने 50 दर्जन कितने रुपए के उसने लाए हैं अंडे। तो 16 5 80, ज़ीरो है तो ज़ीरो उतार देंगे। तो मतलब 800 रुपीज़ में उसने 50 दर्जन अंडे लिए हैं। 50 दर्जन अंडे उसने 800 रुपये के उसको पड़े हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 20 एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन। अब उसमें से मतलब ये तो हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग मतलब उसको 50 दर्जन में कितने अंडे हैं। मतलब ये हम लोग को नहीं पता है कि 50 दर्जन में उसको कितने अंडे मिले, लेकिन इसमें बताया गया है कि जितने भी उसको मिले अंडे, उसमें से 20 अंडे टूट चुके हैं। 20 अंडे टूट चुके हैं। तो हम लोग पहले फाउंड करेंगे कि उसको 50 दर्जन में अंडे कितने मिले। तो इसमें लिखा है 50 डजन एग्स। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। जितना भी आप ले रहे हैं, मतलब कि एग्स ले रहे हैं या तो बनाना ले रहे हैं या तो कुछ भी ले रहे हैं, तो आपकी क्वांटिटी जो है कि वो 12 ही रहेगी। आपको एक डजन में 12 ही पीसेस उसके मिलेंगे। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12, जितने भी थिंग्स आप ले रहे हो। तो हम लोग यही करेंगे कि 50 इंटू 12। अब जो भी आप सामान ले रहे हो, तो एक दर्जन में तो वो 12 ही आएंगे, और 50 दर्जन उसने लिए हैं, तो 50 दर्जन के निकालने के लिए हम लोग इसको इंटू करेंगे। 12 5 60। अब ज़ीरो का तो ज़ीरो उतार देंगे। तो मतलब कि 600 एग्स जो है कि 50 दर्जन में चढ़े हैं। 50 दर्जन में 600 अंडे चढ़े हुए हैं, ठीक। तो उसमें से 20 एग्स जो हैं वो टूट चुके हैं। तो मतलब कि इसमें से टूट चुके हैं, तो मतलब कि हम लोग माइनस ही करेंगे। तो हम माइनस करेंगे तो 20 ही करेंगे। अब इन लोग को माइनस करेंगे तो ये 0, और ये इससे कैरी लेगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 10। 10 में से 2 गया तो हम लोग का बचेगा 8, और ये 5 का 5 हो जाएगा। तो मतलब कि 580 अंडे हमारे पास बचे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, शी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1.50 पर एग्स। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जितने अंडे बचे हैं उसने कितने के बेचे हैं। एक अंडे 1.50 रुपीज़ के एक अंडे उसने बेचे, जितने बचे। तो मतलब कि 580 अंडे उसके पास बचे गए। तो अब उसने 1.50 के एक अंडे बेचे। तो मतलब कि 580 अंडे उसने 1.50 के बेचे। मतलब एक अंडा उसने 1.50 का बेचा। तो हम लोग 580 अंडे का भी हम लोग निकाल लेते हैं प्राइस। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर मैं दिखा देती हूँ आपको। ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। अब ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो हम लोग उसको 5 टाइम ज़ीरो उतार देते, क्योंकि ये 5 नंबर्स लिए से 5 डिजिट लिखे, तो 5 टाइम हम लोगों ने ज़ीरो उतार दिया। अब क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फिर 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 8 ज़ा 40, 40 का ज़ीरो उतारेंगे और 4 इस पर कैरी चढ़ा देंगे। अब 5 5 ज़ा 25, और 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। और फिर से 2 क्रॉस लगाएंगे, और अगर 1 बार किसी का मतलब 1 से किसी का इंटू होता है, तो मतलब नंबर वाइज सेम डिजिट ही आता है। तो 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5। अब इन लोग को हम कर देंगे प्लस। ये 0 कहाँ जाए, यहाँ, ये 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, फिर ये वाला 0 यहाँ। अब क्या करेंगे, ये बच गया, ठीक। ये बच गया तो हम लोग इसमें प्लस कर देंगे 0। अब ये 9 8 कितना होता है, 17, 17 का इस पर 1 कैरी चढ़ा देंगे। तो 2 और 5 कितना होगा, 2 और 5 होगा 7, 7 8 8, 7 और 1 होगा 8, ठीक। 5 2 7 और 7 एक कैरी था,
जिसका 17 आया था, तो हम लोगों ने इसको कैरी जोड़ दिया तो 8 आ गया। ठीक, अब इतना आ गया। अब बारी है पॉइंट लगाने की। अब पॉइंट कितने डिजिट पहले लगाए? 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, और 2 और 2 4 होता है, तो हम लोग को 4 डिजिट पे इसमें लगाना है पॉइंट। तो 1 2 3 4 डिजिट पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। अब आप लोग को ये तो पता ही होगा कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होता, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। तो 870 यानी कि 870 रुपीज़ में उसने जो बचे हुए अंडे वो उसने बेच दिए हैं 580 रुपये में। अब 500 अंडे उसने इतने के एक अंडे बेचे। अब हम लोग ने इन लोग को इंटू कर लिया, तो हमारे अंडे कितने, मतलब इतने रुपए के अंडे उसने बेचे हैं। ठीक, तो ये क्या था? हमारा सीपी था। क्यों? क्योंकि इस इतने में उसने ख़रीदा था। अब ये हो गया हमारा एसपी। क्यों? क्योंकि इसने इतने में उसने बेचा है। अब इस पे तो आपको साफ साफ ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये 800 इसमें सीपी किया था, सीपी में लाई थी, और ये 870 एसपी इसका पड़ा। आप लोग दिख रहा होगा कि इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है, 70 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक, 70 रुपये का इसकी वुमेन का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें अब पूछा गया है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हो कि फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। अब इसमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसका हम लोग को परसेंटेज जानना है। ठीक, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? अब हम लोग को इसको प्रॉफिट का परसेंटेज लिखना है। ठीक, प्रॉफिट के परसेंटेज में क्या होता है? जितना प्रॉफिट होता है उतना लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का 70 रुपये के साथ प्रॉफिट पड़ा। इन अपॉन में क्या रखा जाता है? सीपी का हम लोगों ने ये लिख दिया। अब किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है, तो उसमें आपको इंटू करना है, किससे? 100 से करना ही पड़ेगा, तो 100 इसमें इंटू कर लेंगे। अब 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया। ठीक, 0 से 0 गया तो ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, और इसका भी 0 हट गया। अब बचा 70/80। 70/80। आप चाहो तो इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो। 2 के टेबल से दोनों ही जा रहे हैं। ये कितनी बार में? 4 बार में, ये 35 बार में। अब तो कुछ नहीं हो सकता, किसी से भी टेबल से नहीं कट सकता, लेकिन 4 से हम लोग पॉइंट में तो जा सकते हैं ना, तो पॉइंट में ही हम लोग लाएंगे। 4 1 ज़ा 4, और 4 के टेबल में 35 तो आता नहीं है, लेकिन 4 के टेबल में 32 आता है, इससे कम है। और अगर ज़्यादा हम लोग करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो इससे कम ही हम लोग को लेना है। तो इसमें 32 हम लोग कितनी बार में ले जाएंगे? 8 बार में। 8 बार में 32 ले गए। अब हम लोग कितना बचा? 3 बचा। तो अब पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 3 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 28 आते कितनी बार में? 7 बार में, तो कितना बचा? 2 बचा। अब 2 में फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितनी? 20 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में। तो मतलब कि 8.75% उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो क्वेश्चन है उसे शेयर भी करिएगा, ताकि जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो भी देख के समझ सके। थैंक यू।